11 साल में देश का मिडिल क्लास, दिल्ली का मिडिल क्लास जो याद आया, भाई वो चुनावी वक्त में क्यों याद आया दिल्ली का मिडिल क्लास? इसीलिए कि हिसाब किताब जानते हैं केजरीवाल बनिए के बेटे हैं, इसलिए। बिल्कुल, बहुत आपने अच्छा कहा कि बहुत अच्छे से हिसाब किताब जानते हैं। गरिमा जी, दिल्ली एकमात्र देश का एक ऐसा स्टेट है जहां पर पिछले 10 सालों में कोई भी टैक्स को बढ़ाया नहीं गया है, 1 रुपया भी। तो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार अपने तरफ से जो कर सकती है हमने बेस्ट किया है। और साथ में हम ये भी कहना चाहते हैं कि भाई सबसे ज्यादा अगर टैक्स टेररिज्म का अगर शिकार है तो वो दिल्ली का मिडिल क्लास है, देश का मिडिल क्लास है। आप सोचो कि 10 लाख रुपए कमाने वाला व्यक्ति 5 लाख रुपया तक टैक्स दे रहा है, हर चीज में टैक्स दे रहा है, दूध से दही में सब कुछ। क्या बोलते हैं, गाड़ी खरीदता है तो टैक्स, गाड़ी बेचता है तो टैक्स, टोल टैक्स, रोड टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, हाउस टैक्स, मतलब हर चीज में टैक्स ही टैक्स है, टैक्स ही टैक्स है। तो आज अरविंद केजरीवाल जी यही तो कह रहे हैं कि भाई देखो, केंद्र की सरकार इतना टैक्स इकट्ठा करती है, यहां पर 2 तरह का मॉडल है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी उस टैक्स के पैसे से बुनियादी सुविधाएं दे रहे हैं, दूसरी तरफ टैक्स का पैसा इकट्ठा करके केंद्र की मोदी सरकार अपने पूंजीपति दोस्तों का जो है सो सारा का सारा जो है सो कर्जा माफ कर रही है। कुछ और पूछा ऋतुराज, आप दूसरे एनालिसिस में चले गए। पहले इस सवाल का तो जवाब दीजिए, भाई ये दिल्ली का मिडिल क्लास, 11 साल से सरकार आपकी, पहली बार भले ही कोalition में बनी, 2 बार की तो पूर्ण बहुमत की सरकार है। अब तक कभी ना हेल्थ बजट बढ़ाने की मांग हुई, ना एजुकेशन बजट बढ़ाने की मांग हुई, ना जीएसटी पर कभी केजरीवाल बोले, ना बुजुर्गों पर बोले, ना पेंशन पर बोले। गरिमा जी, आप मुझे एक चीज बताइए, दिख रही है क्या कि भाई मिडिल क्लास अगर देश में मोदी के साथ खड़ा है, दिल्ली में भी खड़ा हो गया, दिक्कत हो जाएगी? गरिमा जी, आप सोचिए किसी पॉलिटिकल पार्टी को 54-55% वोट हर चुनाव में मिलता आया है, तो बिना मिडिल क्लास के संभव है क्या? तो मिडिल क्लास का वोट हमें हर चुनाव में मिला है। नहीं, लेकिन तो बात है कि वोट ले लिया ऋतुराज, दिया क्या मिडिल क्लास को? भाई 200 यूनिट बिजली फ्री वो गरीब अवेल करता है, बिलो पॉवर्टी लाइन, या लोअर मिडिल क्लास? आपका मोहल्ला क्लिनिक वो लोअर मिडिल क्लास और गरीब अवेल करता है। गरिमा जी, सरकारी स्कूल कोई मिडिल क्लास तो बच्चे अपने पढ़ाता नहीं उसमें, वो लोअर मिडिल क्लास और गरीब अवेल करता है। गरिमा जी, आपको जानना है कि मिडिल क्लास को हमने क्या दिया है, तो आप एक चीज को समझिए कि जैसा कि मैंने कहा कि हमारी सरकार ने किसी भी टैक्स को नहीं बढ़ाया, यानी मिडिल क्लास को राहत दी। आपको बताओ, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस से लेकर के अगर सरकारी स्कूल वर्ल्ड क्लास के हुए तो आपको पता है 4 लाख बच्चे, आज 18 लाख बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिसमें से 4 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूलों से नाम कटवा करके सरकारी स्कूलों में नाम दर्ज करवाया है, वो सब मिडिल क्लास के बच्चे हैं। तो हमारी सरकार ने अपनी तरफ से बहुत कुछ किया है, लेकिन जो टैक्स टेररिज्म का शिकार है मिडिल क्लास, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि केंद्र सरकार का क्योंकि बजट आना है अगले 1 महीने के अंदर में, तो हम उम्मीद करते हैं कि भाई जो एजुकेशन का बजट है वो 2% से 10% हो, जो हेल्थ का बजट है वो 2% से 10% हो। आपको याद होगा पहले सीनियर सिटीजन्स को रेल टिकट पे 50% का जो है तो क्या बोलते हैं उसमें डिस्काउंट मिलता था, इन्होंने वो बंद कर दिया, सारी चीजें बंद कर दी। जैसा कि आपने बताया कि इंश्योरेंस जब कराते हो तो 18% देना पड़ता है, बुनियादी सुविधाओं पर टैक्स देना पड़ता है, बुनियादी खान पान की चीजों पे टैक्स देना पड़ता है, तो हर चीज पे देना पड़ता है। मतलब तो आप कुल मिलाकर पॉलिटिकल गिमिक ऋतुराज कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको मिडिल क्लास ने फिर भी वोट दे दिया तो ये जितनी लिस्ट है इनमें से कुछ आप पूरा नहीं कर सकते, सबके लिए आपको केंद्र सरकार पर ही डिपेंडेंट रहना पड़ेगा ना, बीजेपी की सरकार ही कर पाएगी। नहीं, मुझे एक बात बताइए गरिमा जी, हम सब जनता के प्रतिनिधि हैं और जनता के प्रतिनिधि होने के नाते हमारे पास जो पावर है, जो अधिकार है, हम वो करेंगे। जो अधिकार क्षेत्र में नहीं है उसके लिए लड़ेंगे। जनता की आवाज कौन है? जनता की आवाज हम है। जनता की बात कौन रखेगा? जनता की बात हम रखेंगे। हम लोगों ने राज्य सरकार के नाते जो कर सकते थे हमने किया, जो केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में चीजें हैं उसके लिए हम मांग कर रहे हैं कि आने वाले समय में जब यूनियन बजट आएगा तो उसमें ये सारी चीजें होनी चाहिए। और दिल्ली का मिडिल क्लास बहुत 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 ईमानदारी से इस चीज को देख रहा है कि जहां पर एक सरकार तो डिलीवर कर रही है और दूसरी सरकार हमसे टैक्स का पैसा लेकर के अपने पूंजीपति दोस्तों का केवल कर्जा माफ कर रही है। तो सही मायने में भारतीय जनता पार्टी गरीब लोगों का
और मिडिल क्लास का नहीं, केवल पूंजीपति मित्रों के लिए काम करती है, उसी के लिए काम करती है, उसी का कर्जा माफ करती है और 24 घंटे उसी का गुणगान करती है। लेकिन ऋतुराज, मैं जो पूछ रही हूं वो ये कि ये मिडिल क्लास की दुखती रग छूने का काम किया ना आम आदमी पार्टी ने। कुछ भी आपके अधिकार क्षेत्र के तो भीतर है नहीं इनमें से भी। मतलब आपने केंद्र के पाले में गेंद डाल दी, जाट रिजर्वेशन के मामले में केंद्र के पाले में गेंद डाल दी, और सब आखिरी वक्त पर याद आ रहा है आपको। गरिमा जी, अगर हम संजीवनी योजना की बात कर रहे हैं, हाँ। कि कोई भी बुजुर्ग आदमी 60 साल से ऊपर का व्यक्ति होगा, 1 रुपए से लेकर के 1 करोड़ तक हो, 10 करोड़ तक का भी इलाज करवाएगा, चाहे किसी भी बड़े से बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाएगा, तो उसका सारा इलाज का खर्च दिल्ली की सरकार उठाएगी। तो क्या उससे मिडिल क्लास को फायदा नहीं मिलेगा? क्या आज स्कूल ऑफ एक्सीलेंस हमने बनाए हैं, जिसमें जो है सो स्विमिंग पूल है, शानदार लाइब्रेरी है, लिफ्ट है, शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो क्या जो 4 लाख बच्चे जो कि जो है सो बड़े प्राइवेट स्कूलों से नाम कटवा करके सरकारी स्कूल में नाम लिखवाया, स्कूलों से ऋतुराज नाम बता दीजिए ना मुझे। नोएडा के बॉर्डर पर और गुड़गांव के बॉर्डर पर जो लंबी कतारें जैम की लगती हैं सुबह, आपने भी जरूर देखी होंगी, मैं तो देखती हूँ रोज। वो जो क्योंकि दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों पर कैपिंग है फीस की, अब वो सारे शिफ्ट हो गए नोएडा और गुड़गांव। तो दिल्ली के बच्चे नोएडा के बॉर्डर पर और गुड़गांव के बॉर्डर पर जो दुनिया भर की वो रेला दिखता है सुबह सुबह। गरिमा जी, मुझे लगता है कि आपके रिपोर्टर को, आपके चैनल को इस पर ग्राउंड जो है सो फैक्ट चेक करना चाहिए। मैं 1 मिनट का समय दीजिएगा। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस रोहिणी सेक्टर 18, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस रोहिणी सेक्टर 23, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस रोहिणी सेक्टर 21, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस राणा प्रताप बाग, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कोहाट इनक्लेव, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खिचड़ीपुर, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जनकपुरी, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस आईपी एक्सटेंशन, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस गौतमपुरी, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस द्वारका सेक्टर 6, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस द्वारका सेक्टर 5, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस द्वारका सेक्टर 22, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस द्वारका सेक्टर 19, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस दरियापुर कलाम, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस धरोदा कलाम, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस रोहिणी सेक्टर 27, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस सुंदर नगरी, किरारी प्रेम नगर। अरे बहुत सारे स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाए हैं, शानदार क्वालिटी के एजुकेशन मिलते हैं, और इन सभी स्कूलों के अंदर में प्राइवेट स्कूलों से बच्चे नाम कटा करके जो एडमिशन करा रहे हैं, आप यकीन नहीं करोगे, 10-10 हजार रुपया महीना फीस बच रहा है, शानदार क्वालिटी का एजुकेशन मिल रहा है। अब ये ऋतुराज, अब ये दरअसल 2000 बच्चे मैनिफेस्टो का नाम दे दिया, लेकिन आपका मैनिफेस्टो मिडिल क्लास को लेकर जो है वो दरअसल बीजेपी का मैनिफेस्टो होना चाहिए। भाई आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, मैं ये सवाल पूछ रही थी। अब यही मैंने सबसे बड़ा सवाल मेरे ऊपर भी लिखा है। लेकिन शाजिया